तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्रीज होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे, ध्यान से समझना एकदम। जर्नल एंट्रीज होता क्या है? कोई भी बिजनेसमैन मतलब कोई भी दुकानदार, अपने आप को समझ के चलो, कोई भी दुकानदार जब कोई भी सामान खरीदता है, बेचता है, कुछ भी यूज करने के लिए या बेचने के लिए, कुछ भी सारा चीज को रिकॉर्ड करना, एक अपने बुक में रिकॉर्ड करना, उसी को जर्नल एंट्री बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? जर्नल एंट्री। उसी को जर्नलाइज करना बोलते हैं हम लोग, यानी रिकॉर्डिंग करना। तो देखना यहां पे मतलब क्या, अगर हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी हमारे पास अगर एक दुकान है, हमारे पास एक दुकान है और वो दुकान में बहुत सारा सामान हम लोग परचेज करते हैं, बहुत सारा सामान हम लोग सेल करते हैं, चीनी खरीदते हैं, आटा खरीदते हैं, अरे बोलो है ना, हम लोग एक बल्क में खरीदते हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं और उसको छोटे छोटे रूप में हम लोग क्या कर देते हैं, उसको सेल कर देते हैं। तो अगर परचेज करेंगे तब भी एंट्री पास करेंगे, अपने खाते में लिखेंगे, अगर सेल करेंगे तब भी अपने खाते में लिखेंगे। यानी जितना भी हम लोग का ट्रांजैक्शन होता रहता है, ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, यानी दिन प्रतिदिन हम लोग का जितना भी डे टू डे ट्रांजैक्शन हम लोग का होता रहता है, हर एक ट्रांजैक्शन को एक अपने अकाउंट में रिकॉर्ड करना, दैट इज जर्नल। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जर्नल बोलते हैं। और ये प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट होता है, जहां पे सबसे पहले हम लोगों को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जितना भी होता है उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। जिसको क्या करना पड़ता है? रिकॉर्ड करना पड़ता है। आया समझ में? यानी हर एक एंट्री जो हमारा होगा वो सबसे पहले हम लोग का कहां पे रिकॉर्ड होता है? जर्नल में रिकॉर्ड होता है। ये चीज को ध्यान में रखना। आया समझ में? ये चीज का काम करना है। अच्छा, जर्नल एंट्री पास करने के लिए हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बात का जानकारी रखना पड़ेगा। जैसे क्या क्या? जैसे सबसे पहले आपको यहां पे जानना पड़ेगा कि अकाउंट्स जितना भी होता है, इसमें अकाउंट्स में जितना भी बात होता है, उसमें आपका मेनली 4 बात होता है। मेनली कितना बात होता है? 4। क्या क्या होता है? तो आपका होता है लायबिलिटी। क्या क्या? लायबिलिटीज होता है। आपके पास होता है एसेट्स, उसके बाद होता है एक्सपेंस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और चौथा बात होता है आपका इनकम्स एंड गेन्स, इनकम्स एंड गेन्स। ये आपके पास 4 बात होता है। दुनिया में कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन होगा, कोई भी ऐसा लेन देन होगा जिसमें हमारा यही 4 बात हो सकता है, इससे हटके कोई भी बात नहीं होता है। सवाल उठता है लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी के बारे में बात अगर करें, लायबिलिटी का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर का बोझ, माथा का दर्द। यानी अगर आप किसी से कोई सामान ले लेते हो तो उसको उधारी में अगर लिए हो तो उसको बाद में चुकाना पड़ेगा उसका। बोलो आया ना? तो ये आपका क्या होता है? लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी का बैलेंस के बारे में अगर बात करें तो क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस? क्रेडिट। उसी तरह से एसेट, एसेट हमारा प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है? प्रॉपर्टी। इसके बारे में डिटेल्स तुमको बताया गया इंट्रोडक्शन क्लास में, वहां पे एक बार वीडियो देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे जर्नल एंट्री हम लोग करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक बेसिक नॉलेज देना जरूरी है। तो हमारे पास लायबिलिटी होता है जिसका क्रेडिट बैलेंस, एसेट्स होता है जिसका कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट को डीआर से डिनोट करते हैं, क्रेडिट को सीआर से डिनोट करते हैं। उसी तरह से एक्सपेंस एंड लॉसेस जो होता है उसका होता है डेबिट बैलेंस, और इनकम्स एंड गेन्स जो होता है उसका कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। ये 4 बैलेंस होता है इन लोगों का। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एसेट्स का और एक्सपेंस का होता है डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी और इनकम का होता है क्रेडिट बैलेंस। आया समझ में? सबसे पहले बैलेंस को जानना हम लोग को जरूरी था। आया क्लियर है? अब बात करते हैं जर्नल एंट्री। ध्यान रखना, जर्नल एंट्री का जितना भी रिलेटेड होगा, जितना भी ट्रांजैक्शन होगा, सब गोल्डन रूल के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर? गोल्डन रूल के ऊपर डिपेंड करता है। अब सर गोल्डन रूल क्या होता है? गोल्डन रूल जो होता है वो 3 अकाउंट के बेस पे होता है। कितने अकाउंट के बेस पे? 3 अकाउंट के बेस पे हमारा गोल्डन रूल होता है। बात करते हैं यहां पे, ध्यान से रखना, गोल्डन रूल। गोल्डन रूल जो होता है वो आपके पास सब आपको दिया गया शीट में। ठीक है, गोल्डन रूल जो होता है वो 3 अकाउंट के बेस पे होता है। पहला होता है आपका पर्सनल अकाउंट। किसके? पर्सनल अकाउंट के बेस पे। दूसरा होता है आपका रियल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट के बेस पे होता है। और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। किसका अकाउंट?
नॉमिनल अकाउंट। ये 3 अकाउंट के बेस पे हमारा पूरा का पूरा गोल्डन रूल होता है, और गोल्डन रूल के हिसाब से ही जितना भी अकाउंट्स में हम लोग काम करते हैं। अभी तुम अकाउंट्स पढ़ रहे हो 11 में, तुम आगे 12 में पढ़ोगे, बीकॉम में पढ़ोगे, सीए करोगे तो सीए में पढ़ोगे, सीएमए में पढ़ोगे, एमकॉम में पढ़ोगे। जहां तक तुम अकाउंट्स पढ़ोगे हर जगह तुम्हारे पास जितना भी ट्रांजैक्शन होगा, जितना भी सब काम करोगे, सब ये गोल्डन रूल के ऊपर बेस करेगा। जितना भी ट्रांजैक्शन हम लोग परचेज करते हैं, सेल करते हैं, किसी को पेमेंट करते हैं, किसी से पेमेंट लेते हैं, हर एक काम हमारा गोल्डन रूल के ऊपर बेस करता है। किसके ऊपर? गोल्डन रूल के ऊपर बेस करता है। मतलब एक बात समझ में आ गया कि हम लोगों का ये 4 चीज को छोड़ के, कोई कोई बोलता है कैपिटल, सर कैपिटल लायबिलिटी के अंदर ही आ जाता है। कैपिटल किसके अंदर आता है? लायबिलिटी के अंदर आ जाता है। वैसे 5 हेड होता है, लेकिन यहां पे हम लोग 4 ही के बारे में बात करते हैं, क्योंकि कैपिटल को हम लायबिलिटी के अंदर ले लेते हैं। उसको आया समझ में? तो हमारे पास जितना भी ट्रांजैक्शन होता है, जितना भी नाम होता है, काम होता है, वो सारा इन 4 चीजों के ऊपर ही बेस रहता है। दुनिया में ऐसा कोई भी सामान नहीं है, कोई भी चीज नहीं है जो ये 4 चीजों से अलग होगा। समझ में आया? यही 4 चीज हमारे पास होता है, पूरा दुनिया में कोई भी चीज मिल जाए। क्लियर है चीज? एसेट हमारा होता है 2 तरह का। कौन कौन सा एसेट होता है? फिक्स एसेट होता है, करंट एसेट होता है। और फिक्स एसेट भी 2 तरह का होता है, जिसमें आपका होता है टेंजिबल और इनटेंजिबल। सारा आपका शीट में दिया गया है और इंट्रोडक्शन क्लास में भी सब कुछ बताया गया है। लेकिन अभी हम यहां पे इंपॉर्टेंट जो जर्नल एंट्री के लिए बात करना चाह रहे हैं, उसके लिए बात करेंगे। गोल्डन रूल आपका 3 अकाउंट के बेस पे होता है। कौन कौन सा? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल बोलता है, ध्यान से समझना, हम इसको मिटाते हैं। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल बोलता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो बोलता है, पर्सनल अकाउंट कहता है कि डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, यानी जो भी आपका रिसीवर होगा उसको डेबिट करना है। और बोलता है क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, यानी अगर वो, देखो पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन, पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन, अगर वो ट्रांजैक्शन, वो लेन देन अगर आपका पर्सन से रिलेटेड हुआ है, किससे रिलेटेड? पर्सन से। राम से हम सामान खरीदे, राम को हम सामान बेचे, सोहन से हम परचेज किए, सोहन को बेचे, सोहन को पैसा पेमेंट किए, कोई भी बात अगर पर्सन से रिलेटेड होगा, किससे रिलेटेड? पर्सन। तो बात यहां पे यह समझना पड़ेगा, वो पर्सन हमारे लिए रिसीवर है या गिवर है? रिसीवर है या गिवर है? बताओ, अगर ये पेन हम राम को बेचते हैं, अगर राम के पास ये पेन बेचते हैं, तो बताओ राम इस पेन को रिसीव करेगा कि गिव करेगा? रिसीव करेगा, रिसीवर होगा वो। क्या होगा? रिसीवर। तो ऐसे केस में रिसीवर को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। यानी राम को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। राम को क्या करेंगे? डेबिट। आया समझ में? और वही बात, अगर राम से हम ये सामान खरीदे हैं, अगर राम से हम ये वाला मार्कर अगर खरीदते हैं, तो बताओ राम वहां पे ये गिवर हो गया कि रिसीवर हो गया? गिवर हो गया। मतलब उस केस में गिवर को हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। मतलब राम को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। आया समझ में? मतलब यही हमारे पास जो गोल्डन रूल होता है, इसी के बेस पे सारा काम होता है। यानी अगर वो ट्रांजैक्शन पर्सन से रिलेटेड है तो पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर वो पर्सन रिसीवर है, रिसीव करने वाला बंदा है, तो उसको डेबिट करो। अगर वो गिवर है तो उसको क्या करो? क्रेडिट करो। बोलो यहां तक क्लियर है? इसके बाद होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का क्या रूल बोलता है? रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अगर आपके पास से कोई भी चीज अगर आता है तो वो डेबिट करो, अगर कोई भी चीज आपके पास से जाता है तो क्रेडिट करो। जो भी सामान आता है डेबिट, जो भी सामान जाता है उसको क्रेडिट करो। अगर ये पेन हम खरीदे हैं तो ये पेन मेरे पास आया है कि गया है? आया है, कम्स इन हुआ है, आया है, तो इसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अगर ये पेन हम बेच देंगे तो बेचने से ये चला जाएगा कि आएगा? चला जाएगा, तो गोज आउट हो जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। आया समझ में? मतलब बताओ राम के पास ये हम पेन बेच दिए, तो बताओ ये पेन से रिलेटेड बात करो, ये पेन गया कि आया? गया, और गया तो हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। बोलो समझ में आया? तो यहां पे बोलता है रियल अकाउंट आपका रिलेटेड टू होता है एसेट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? एसेट, प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। समझ में आया? और अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है तो रियल अकाउंट का रूल बोलता है व्हाट कम्स इन, जो भी आता है उसको क्या करना है? डेबिट। जो भी जाता है उसको क्या करना है? क्रेडिट। कुछ भी आए, अगर हमको पैसा मिल रहा है तो डेबिट, क्योंकि आ रहा है।
अगर मेरे पास चेक मिला तो डेबिट, मेरे पास अगर हाथी मिलेगा डेबिट, घोड़ा मिलेगा डेबिट, जो भी हमको मिलेगा, जो भी मेरे पास आएगा उसको क्या करेंगे, डेबिट। और मेरे पास से कुछ भी चला जाएगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बोलो समझ में आया? यानी सर डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रूल याद रखना जरूरी है। अगर रूल आपको पता रहेगा तो आप आराम से जर्नल एंट्री पास कर सकते हो, और अगर रूल ही नहीं पता है तो फिर आप कहां से कर पाओगे। क्लियर है चीज? अच्छा, नेक्स्ट एंड लास्ट आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट करने बोलता है ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ऑल इनकम्स एंड गेन्स। बोलता है जितना भी आपके पास एक्सपेंस और लॉस होता है उसको आपको डेबिट करना है, जितना भी आपका इनकम्स एंड गेन्स होता है उसको क्रेडिट करना है। बताओ, अगर हम शॉपिंग किए, अगर हम 2 शर्ट खरीदे, 4 पैंट खरीदे, तो मेरा खर्चा हो गया कि इनकम हो गया, खर्चा हो गया, एक्सपेंस है, तो उस एक्सपेंस को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? यानी शर्ट खरीदे हैं तो शर्ट को डेबिट करेंगे, अगर हम पैंट खरीदे हैं तो पैंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि वो हमारा खर्चा है। बोलो हाँ या ना? अगर हम किसी को रेंट पेमेंट करेंगे, अगर घर का रेंट पेमेंट करेंगे तो वो रेंट हमारा खर्चा है कि इनकम है, एक्सपेंस है कि इनकम है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। बोलो समझ में आया? अगर हम तुमको पढ़ा रहे हैं, तुमसे हमको फीस मिलेगा, तो वो फीस हमारा एक्सपेंस है कि इनकम है, इनकम है, इनकम को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बोलो समझ में आया? तो बोलता है जितना भी एक्सपेंस लॉस होगा वो सबको डेबिट करेंगे, जितना भी इनकम्स और गेन्स होगा उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बोलो समझ में आया? और रियल अकाउंट क्या बोलता है, जो भी चीज आपके पास आएगा डेबिट करो, जो भी चीज आपके पास से जाएगा उसको क्रेडिट करो। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, अगर वो बंदा, क्योंकि पर्सन से रिलेटेड है, अगर वो बंदा तुम्हारा रिसीवर है तो उसको डेबिट करो, अगर वो गिवर है तो क्रेडिट करो। बोलो समझ में आया? हाँ या ना? और अभी हम एक कुछ देर पहले बात बताए थे कि जितना भी हमारा जो काम होता है वो 4 ही चीज के बेस पे होता है। किसके किसके बेस पे? लायबिलिटी के बेस पे होता है, एसेट्स के बेस पे होता है, एक्सपेंस एंड लॉस के बेस पे होता है, और इनकम्स एंड गेन के बेस पे होता है। बोलो यही ना बात किए थे? यही 4 चीज के बारे में बात किए थे। बताओ यहां पे यही 4 चीज तुमको दिखेगा। बताओ एक्सपेंस एंड लॉस और इनकम एंड गेन को कौन संभाल लिया? नॉमिनल अकाउंट। कौन संभाल लिया? नॉमिनल अकाउंट। यानी नॉमिनल अकाउंट में सारा एक्सपेंस लॉस और इनकम और गेन आता है, ये दोनों चीज आता है यहां पे। अब बात करते हैं सर एसेट। एसेट क्या होता है सर? रियल अकाउंट। अभी बताया था, अगर आपके पास कैश आए, आपके पास चेक आए, आपके पास हाथी घोड़ा आए, कुछ भी आए कुछ भी जाए, सब आपका एसेट होता है, और एसेट रिलेटेड टू रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल बोलता है जो भी आता है डेबिट, जो भी जाता है उसको क्रेडिट। बोलो समझ में आया? यानी सर एसेट को कौन संभाल लिया? एसेट को संभाल लिया रियल अकाउंट। अब बच गया लायबिलिटी, तो लायबिलिटी ही तो आपका पर्सनल अकाउंट में आता है। वैसे पर्सनल अकाउंट में सिर्फ लायबिलिटी नहीं बोल सकते, लायबिलिटी एसेट दोनों चीज उसमें आ जाता है, अगर वो पर्सन से रिलेटेड है तो। आया समझ में? अब एक बात बताओ, हम राम को आज 1 लाख रुपया दिए, राम को क्या दिए? 1 लाख रुपया दिए उधार में, उधारी में दिए 1 लाख रुपया। तो बताओ आगे चल के हमको उससे पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। वो मेरा एसेट है, मेरा क्या है? वो एसेट है। लेकिन राम हमारा पर्सन है, राम हमारा क्या है? पर्सन। तो पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू एसेट भी हो जाता है अगर वो पर्सन से रिलेटेड है तो। बोलो हाँ या ना? और लायबिलिटी कैसे बोल सकते हैं? बताओ उल्टा सोच के देखो, अगर वही राम हमको 1 लाख रुपया लोन दिया है, बोलो ना, हमको उधार में अगर 1 लाख रुपया राम दिया है, तो बताओ आज नहीं तो कल हमको चुकाना पड़ेगा कि नहीं चुकाना पड़ेगा? मेरा लायबिलिटी है, मेरा सर का बोझ है। बोलो हाँ या ना? तो उसको हम लोग लायबिलिटी बोल सकते हैं। मतलब ये हुआ कि यही 4 चीज घूम फिर के ये तीनों गोल्डन रूल में आता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट में। बोलो आया समझ में? यानी हम लोग जितना भी ट्रांजैक्शन करेंगे, जितना भी जर्नल एंट्री पास करेंगे, हर एक जर्नल एंट्री में आपका गोल्डन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप गोल्डन रूल अप्लाई नहीं करते हो तो आपका जर्नल एंट्री गलत बन सकता है। आपको सही करने के लिए यह चीज का जानना बहुत ही जरूरी है। बोलो समझ में आया? हाँ या ना? सारा आपका शीट में दिया गया गोल्डन रूल भी, आपको ये सब कॉपी करने का यहां से जरूरत नहीं है। बोलो हाँ या ना? अब बात करते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे, जो हम लोग जर्नल एंट्री स्टार्ट किए हैं, तो जर्नल एंट्री के ऊपर बात करते हैं। सर जर्नल एंट्री हम अभी बताए कि जितना भी ट्रांजैक्शन हम लोग करते हैं, सारे चीजों को पहले, सबसे पहले जो रिकॉर्ड किया जाता है वो जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए इसको प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट भी बोला जाता है इसको। आया समझ में?
छोटा से छोटा रिकॉर्डिंग, बड़ा से बड़ा रिकॉर्डिंग, हर एक काम जर्नल में हम लोग को सबसे पहले काम करना पड़ता है। आप फाइनल अकाउंट पढ़ोगे तो फाइनल अकाउंट के पास जाने के लिए हम लोग को सबसे पहले जर्नल एंट्री पास करना पड़ता है, इसके बाद लेजर में पोस्टिंग करना पड़ता है, इसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है, तब जाके फाइनल अकाउंट बनता है। आया समझ में? इसीलिए आप देखोगे जब आपका फाइनल अकाउंट बनाने बोला जाता है तो वहां पे ट्रायल बैलेंस दिया रहता है। आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहता है? ट्रायल बैलेंस। मतलब सबसे पहले जर्नल एंट्री पास किया गया होगा, फिर लेजर बनाया गया होगा, फिर उसको ट्रायल बैलेंस में कन्वर्ट किया गया होगा, तब जाके वो हमारा ट्रायल बैलेंस दिया रहता है क्वेश्चन में, और आपको फाइनल अकाउंट बनाना पड़ता है। बोलो समझ में आया? तो इसीलिए हम लोग को सबसे पहला काम करना होता है जर्नल एंट्री, और जर्नल एंट्री का एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेट बस इतना ही है, और बिना फॉर्मेट का आप काम नहीं कर सकते हो। फॉर्मेट आपको याद रखना पड़ता है, क्योंकि बिना फॉर्मेट का आपका कोई भी काम नहीं होता है। ये हमारा फॉर्मेट है। यहां पे लिखना क्या पड़ता है? इन द बुक्स ऑफ, यानी जिसके बुक में आप काम कर रहे हो। अब क्वेश्चन में दिया रहेगा ट्रेडर का नाम, यानी जो व्यापार कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, उसका नाम दिया रहेगा। अगर दिया है तो उसका नाम लिखेंगे, नहीं दिया तो उसका नाम नहीं लिखेंगे, तब डॉट 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 कर देंगे। बोलो समझ में आया? और जिसका भी बुक में करेंगे अपने आप को उसी को समझ लेना है। अगर बोलेगा इन द बुक्स ऑफ राम, अपने आप को राम समझ लो। समझ में आया? क्योंकि तुम अपने आप को जब दुकानदार समझ लोगे ना, तुम जब अपने आप को बिजनेसमैन समझ लोगे ना, तो सारा काम तुम आसानी तरीके से समझ सकते हो। मतलब क्या? जितना भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो समझ के चलो, वो नहीं कर रहा है, हम ही कर रहे हैं। समझ में आया? और अगर हम करेंगे तो हम अपने बुक में किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। आया समझ में? ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा। तो इन द बुक्स ऑफ, उसके बाद यहां पे हम लोग को लिखना पड़ेगा जर्नल एंट्रीज, ठीक है। और ये हमारा जो कॉलम होता है वो डेट का होता है। किसका? डेट का। इसके बाद हमारा होता है पर्टिकुलर्स। डेट के बाद क्या आता है? पर्टिकुलर्स, जिसमें सारा काम लिखना पड़ता है। क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, वो सब पर्टिकुलर्स में लिखना है। कौन सा तारीख में आपका सारा काम हुआ है वो डेट के कॉलम में लिखना पड़ेगा, क्योंकि हर दिन ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई दिन मिस हो जाता है, कोई दिन आगे बढ़ जाता है, एक ही दिन में 4-4 ट्रांजैक्शन हो जाता है। हाँ या ना? तो ऐसा काम करना पड़ेगा। और ये पतला सा लाइन होता है हमारा लेजर फोलियो का। किसका होता है? LF लिखा जाता है इसमें, लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर। लेजर का पेज नंबर, फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर, लेजर का पेज नंबर। बोलने का मतलब ये, यहां पे इतना सारा ट्रांजैक्शन पास करेंगे, उसको फिर लेजर में ट्रांसफर किया जाता है। कहां पे? लेजर में पोस्ट किया जाता है। तो लेजर में इस अकाउंट का लेजर में कौन सा जगह पे पुट किया गया, कितना पेज नंबर में लिखा गया है, उसको यहां पे दिखाया जाता है लिख के। आया समझ में? एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं। बताओ, अगर आपके पास एक इतना सारा, इतना बड़ा, इतना मोटा अगर बुक है, बोलो, उसमें बहुत सारा चैप्टर दिया हुआ है, 20-22 तो चैप्टर दिया हुआ है। क्लियर चीज? अगर हम तुमसे बोलेंगे चलो निकालो फाइनल अकाउंट, निकालो फाइनल अकाउंट बुक से, अब तुम पलटते रहोगे, फाइनल अकाउंट खोजते रहोगे, इतना मोटा बुक में कहां पे तुमको पता चल पाएगा? काफी टाइम निकल जाएगा कि नहीं? तो इसीलिए आपका एक बना के रखता है स्टार्टिंग में, कंटेंट बना रहता है। क्या लिखा रहता है? कंटेंट। कंटेंट में आपका लिखा रहता है कि फाइनल अकाउंट आपका जो है वो कितना नंबर पेज में है। अरे बोलो हाँ या ना? स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज में लिखा रहता है आपका कंटेंट्स, और कंटेंट को देख के हम लोग जल्दी से ढूंढ सकते हैं। बोलो हाँ या ना? तो बस वही होता है, जब आप जर्नल एंट्री देखते हो तो जर्नल एंट्री में लेजर फोलियो का पेज नंबर रहता है। जैसे मान लेते हैं यहां पे लिखेंगे कैश अकाउंट, अगर लिख दिए कैश अकाउंट, यानी कैश अकाउंट का जो आप लेजर बनाए होगे वो कितना नंबर पेज नंबर में बनाए होगे, कितना नंबर पेज में बनाए होगे। तो इसीलिए पेज नंबर लिखा जाता है लेजर फोलियो में। अगर हम 10 नंबर पेज में बनाए तो यहां पे लिख देंगे 10, मतलब उसको ये देखने में सुविधा होगा कि अगर कैश का अकाउंट अगर हमको चेक करना है तो इसीलिए हम लोग को कहां पे जाना पड़ेगा? 10 नंबर पेज में जाना पड़ेगा। आया समझ में? तो ये होता है लेजर फोलियो, मतलब लेजर का पेज नंबर। बोलो हाँ या ना? और इसके बाद ये होता है हमारा डेबिट का अमाउंट, यानी डेबिट का कॉलम रहता है, और ये रहता है क्रेडिट का कॉलम, यानी डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। यही हमारा फॉर्मेट है, यही हमारा क्या है? समझ में आया? एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। बताओ, हम एक छोटा सा एग्जांपल को यहां पे पुट करके समझाएंगे किस तरह से होता है। जैसे एग्जांपल देते हैं हम कि अगर हम बोले कि परचेज्ड फर्नीचर ऑफ ₹10,000 इन कैश। बोलने का मतलब क्या हुआ कि एक फर्नीचर खरीदा 10,000 रुपए का कैश में, 10,000 रुपए का।
तो देखो ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता है, लेन देन। हिंदी का मतलब क्या होता है, लेन देन। लेन मतलब लेना, देन मतलब देना, मतलब एक हाथ से लो एक हाथ से दो, मतलब आपके पास दो घटना घटना जरूरी है, एक आने का घटना और एक जाने का घटना, दोनों के बारे में सोचना पड़ेगा। आया समझ में? बताओ अगर आप फर्नीचर खरीदते हो पैसा देके तो आपके पास कुछ तो आया होगा कुछ तो गया होगा, बताओ क्या आया है, फर्नीचर। अरे फर्नीचर आया कि नहीं? अगर हम फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर ही तो आएगा, थोड़ी ना फर्नीचर खरीदेंगे तो मशीनरी आ जाएगा। क्या खरीदे हैं, फर्नीचर, तो क्या आएगा, फर्नीचर। और गया क्या, कैश गया, पैसा गया। बोलो हाँ या ना? और दोनों का दोनों हमारा एसेट होता है, दोनों का दोनों हमारा क्या होता है, रियल, मतलब एसेट रिलेटेड टू रियल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? अभी हम लोग गोल्डन रूल के बारे में बात किए थे, बोलो हाँ या ना? गोल्डन रूल में रियल अकाउंट क्या बोलता है, रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अपने भाषा में अगर बोला जाए, जो भी आता है डेबिट और जो भी जाता है उसको क्रेडिट। अरे बोलो हाँ या ना? क्या आ रहा है मेरे पास, फर्नीचर, तो फर्नीचर को क्या करेंगे, डेबिट। क्या जा रहा है मेरे पास से, पैसा, पैसा को क्या करेंगे, क्रेडिट। बोलो समझ में आया? तो एंट्री किस तरह से पास किया जाता है वो ध्यान से देख लो। बोलेंगे सर डेट के कॉलम में डेट लिखा जाता है, जैसे मान लेते ये सारा घटना हुआ है हमारा 5 मार्च में हुआ है, 5 मार्च 2018 में हुआ है, 5 मार्च 2018 में, तो यहां पे हम लोग डेट के कॉलम में जाके लिख देंगे 5/3/18, 5/3/18 जाके लिख देंगे। और वहां पे फर्नीचर आया है तो लिखना पड़ेगा आपको फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इस तरह से लिखा जाएगा। समझ में आया? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्नीचर आया है तो फर्नीचर को क्या करेंगे, डेबिट। बोलो समझ में आया? और कैश हमारा गया तो कैश को क्रेडिट करेंगे, लेकिन लिखना नहीं पड़ता है क्रेडिट, हम लोगों को टू से जोड़ना पड़ता है। किससे, टू, यानी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हुआ है तो लिखेंगे यहां पे टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और ध्यान रहे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये टू जो रहता है वो एकदम सीधा में नहीं, थोड़ा सा गैपिंग देने के बाद लिखा जाता है। मतलब कभी भी इस तरह से मत कर देना कि यहां पे फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर दिए और यहीं से टू लगा दिए ना, ये वाला नहीं होता इस तरह का। थोड़ा सा देखो, अगर आप अकाउंट्स का डेफिनेशन जानते हो तो डेफिनेशन में लिखा जाता है अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग एक आर्ट होता है, कला होता है, और कला कैसे बनता है, सही तरीके से दिखाने से, है ना? तो इसीलिए आपको सही तरीके से इसको दिखाना पड़ेगा। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट इस तरह से लिखना पड़ेगा, जो आया डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। सर क्रेडिट तो आप लिखे नहीं, एक बात बताओ, दो ही चीज होता है, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। तो अगर हम साफ साफ बता दिए कि वो डेबिट है तो ये पता नहीं चल रहा ये क्रेडिट है। बोलो हाँ या? अगर एक चीज है प्लस एक चीज है माइनस, अगर हमको पता चल चुका है कि ये वाला चीज प्लस है तो दूसरा वाला चीज क्या होगा, माइनस होगा। तो उसके लिए लिखना जरूरी नहीं है, वो बस हम लोग को टू से जोड़ दिया जाता है कि ये ट्रांजैक्शन इसी के साथ जुड़ा हुआ है। आया समझ में? और सुनना, कितने रुपए का खरीदा गया था, 10,000 रुपए का। तो फर्नीचर डेबिट हुआ था तो डेबिट के कॉलम में जाके 10,000 रुपया लिख देंगे, और कैश हमारा क्रेडिट हुआ था तो क्रेडिट के सामने कैश के जगह में जाके लिख देंगे कितना, 10,000 रुपया। और बस ये हमारा काम हो जाता है कंप्लीट। लेकिन एक हम लोगों को यहां पे नरेशन लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, नरेशन। और नरेशन इज नथिंग बट यही क्वेश्चन। समझ में आया? मतलब आप ये जो एंट्री पास किए हो इसका क्वेश्चन क्या था, यानी आप इसको डिटेल्स में बताइए कि ये जो एंट्री पास किए हो किस चीज के लिए पास किए हो। तो बताइए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश हुआ है, किस चीज के लिए हुआ है, फर्नीचर परचेज करने का हुआ है। अरे बोलो हाँ या ना? यानी यहां पे लिख देंगे यही वाला चीज, लेकिन स्टार्टिंग में बीइंग जोड़ के, क्या जोड़ के, बीइंग, ये वर्ड आपको लगाना पड़ेगा स्टार्टिंग में, और लिखना पड़ेगा बीइंग परचेज ऑफ फर्नीचर ऑफ ₹10,000 इन कैश। लेकिन आपको रुपीस भी लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि रुपीस तो यहां पे दिख रहा है। अरे बोलो ना? तो आपको शॉर्ट में क्या लिखना है, लिखना है बीइंग परचेज्ड ऑफ फर्नीचर, बीइंग परचेज्ड ऑफ फर्नीचर इन कैश। बस काम खत्म हो गया आपका। बोलो समझ में आया? एक बात और, ये काम हुआ आपका एक ट्रांजैक्शन का। कितना ट्रांजैक्शन, यानी आपके खाते में एक ट्रांजैक्शन अगर पास करना है तो इस तरह से करना पड़ेगा। अगर आपके क्वेश्चन में एक नंबर क्वेश्चन में दे देता है कि फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आपके पास दिया हुआ है 10-12 ठोर, सबका जर्नल एंट्री पास करो, तो अगर 10-12 ट्रांजैक्शन है तो 10-12 एंट्री पास करना पड़ेगा। बोलो समझ में आया? हाँ या ना? क्लियर है सबको ये बात? चलिए यहां तक क्लियर है ना?
अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत कुछ समझना है इसमें। अगर आपको जर्नल एंट्री सही तरीके से समझना है, सही तरीके से सीखना है, तो बस आपको गोल्डन रूल याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? गोल्डन रूल, जो 3 चीजों के ऊपर बेस करता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अगर कोई ट्रांजैक्शन पर्सन से रिलेटेड हो रहा है तो पर्सन से रिलेटेड बात करेंगे, पर्सनल अकाउंट। अगर वो हमारा एसेट से रिलेटेड हो रहा है तो हमारा क्या हो गया? रियल अकाउंट। अगर वो हमारा एक्सपेंस लॉस और इनकम गेन से रिलेटेड होगा तो नॉमिनल अकाउंट। आया समझ में? तो बस रूल सब कुछ बोलता है। अगर आपको रूल पता है तो सारा काम आप आसानी से कर सकते हो। देखो आपको जर्नल एंट्री दिया हुआ है ना? जर्नल एंट्री का जो शीट दिया गया आपको, वहां पे देखो 3rd पेज में मिलेगा। वहां पे आप क्वेश्चन नंबर 1 में आइए एक बार। आ गए? चलिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ मनोहर। किसके बुक में बोला है? हम अपने आप को समझ लेंगे कि हम ही है मनोहर। समझ में आया? सबको अपने आप को समझ लेना कि हम ही है मनोहर। हु इज डीलिंग इन टेक्सटाइल, जो टेक्सटाइल में डील करता है। और आपके पास इतना सारा ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, मार्च महीना का, 2018 साल का, और ये सारा डेट में आपका सारा काम दिया हुआ है और एक एक करके हम लोग को सारा ट्रांजैक्शन करना है। बोलो आया ना? ये सारा ट्रांजैक्शन का क्या करना है? जर्नल एंट्री में पास करना है। बोलो समझ में आया? चलो एक बार ध्यान से देखते हैं किस तरह से काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। ठीक है? हाँ सर। फॉर्मेट सबको पता है? तो अभी तो हम लोग फॉर्मेट बनाए थे ना? ठीक है, बाद में करना, रुको थोड़ा सा, अभी समझ लो, पहले समझा के कुछ कर लेते हैं भी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट है। क्लियर है? अच्छा, ऊपर क्या लिखना पड़ता है? ऊपर लिखना पड़ता है इन द बुक्स ऑफ मनोहर। मनोहर के बुक में कर रहे हैं ना, तो इन द बुक्स ऑफ मनोहर। और हम लोग क्या कर रहे हैं? जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं, तो जर्नल एंट्रीज लिख देंगे। बोलो समझ में आया? इन द बुक्स ऑफ मनोहर क्या कर रहे हैं हम लोग? जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं। अब सुनिएगा, ये सारा चीज बताओ क्या है। ये हमारा डेट का कॉलम है, ये किसका कॉलम है? पर्टिकुलर्स का कॉलम है। ये है हमारा लेजर फोलियो, शॉर्ट में LF लिखा करेंगे। ये हमारा डेबिट है, शॉर्ट में डेबिट DR लिख के रुपीस लगा देंगे। और ये हमारा क्रेडिट का है, क्रेडिट करके रुपीस लगा देंगे। बोलो समझ में आया? हाँ या ना? अब एक एक करके सारा काम करेंगे। बताओ हमारा पहला ट्रांजैक्शन क्या बोला है? बोला है मनोहर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। बताओ एक चीज, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेगा तो बिना पूंजी लगाए तो स्टार्ट नहीं कर सकता, बिना कैपिटल इन्वेस्ट किए तो नहीं कर सकता। कैपिटल इन्वेस्ट किए, क्या वर्ड बोले? कैपिटल इन्वेस्ट किए। कैपिटल मतलब पूंजी लगाना होता है यहाँ पे। समझ में आया? तो बताओ कोई भी बिजनेस करता है तो बिना कैपिटल इन्वेस्ट किए नहीं कर सकता है। तो बिजनेस के हिसाब से बताओ, अगर हम पापा जी से बोले कि पापा हमको 5 लाख रुपया चाहिए, हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो बताओ पापा हमको 5 लाख रुपया दिए। हेलो, पापा हमको 5 लाख रुपया दिए, तो हमारे बिजनेस में वो पैसा आया कि गया? बिजनेस में पैसा आया है। और कहां से आया मतलब नहीं है, लेकिन वो पैसा हमारा घर का ही है। तो बता, आज नहीं तो कल वो पैसा हमको रिकवर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बोलो हाँ या ना? और वो मेरा लायबिलिटी है। वो मेरा क्या है? लायबिलिटी है। अरे बोलो हाँ या ना? जब तक वो पैसा 5 लाख रुपया हम रिकवर नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं बोल सकते कि मेरा बिजनेस फायदे में चल रहा है कि नुकसान में चल रहा है। बोलो हाँ या ना? तो इसीलिए सबसे पहला मोटिव होता है हमारा, जो पैसा लगाया गया है बिजनेस में, पहले उसको रिकवर करना, उसको पहले वहां से निकालना। बोलो हाँ या ना? तो इसका मतलब उसको कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कैपिटल। और स्टार्टिंग में ही बोले थे कि कैपिटल हमारा लायबिलिटी के अंदर ही आता है। कैपिटल हमारा किसके अंदर आता है? लायबिलिटी के अंदर आता है। और लायबिलिटी का बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। इसका मतलब कैपिटल को क्या किया जाता है? क्रेडिट। कैपिटल को क्या किया जाता है? और वैसे भी जानते हैं सर, लायबिलिटी हमारा सर का बोझ है और उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। आया समझ में? तो देखो, जब भी आपका बिजनेस स्टार्ट हो, जब भी आपका बिजनेस स्टार्ट हो, उसका एंट्री याद रखना हमेशा। अगर आप कैश से स्टार्ट कर रहे हो तो कैश अकाउंट डेबिट, अगर आप बैंक से स्टार्ट कर रहे हो तो बैंक अकाउंट डेबिट,
अगर आप फर्नीचर से स्टार्ट कर रहे हो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, अगर आप घोड़ा से स्टार्ट कर रहे हो घोड़ा अकाउंट डेबिट, अगर आप हाथी से कर रहे हो हाथी अकाउंट डेबिट, जिससे भी बिजनेस स्टार्ट करोगे उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। आया समझ में। और टू जो क्रेडिट में लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, टू क्या रहेगा, कैपिटल अकाउंट, ये हमारा फिक्स है। आया समझ में। मतलब सर हम लोग का यहाँ पे 2018 साल का घटना घट रहा है, यहाँ पे मार्च महीना का घटना घट रहा है, और तारीख पहला कितना था, 1 तारीख था, तो 1 लिखेंगे मार्च 1। और एंट्री जो पास करेंगे, बताओ यहाँ पे बोला है मनोहर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कैश से स्टार्ट किया है, तो एंट्री हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे सर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बताओ कितने रुपए का, 60,000, यानी सर डेबिट के सामने जाके लिख देंगे 60,000 और क्रेडिट के सामने जाके लिख देंगे 60,000, हमारा एंट्री हो गया कंप्लीट। बोलो हाँ या ना। और नरेशन लिखने का तरीका बता दिए, क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बिजनेस विथ कैश, और ये हमारा एंट्री हो गया, मतलब नरेशन हो गया हमारा कंप्लीट। बोलो समझ में आया। सर उसमें नाम भी लिखा था मनोहर, अरे मनोहर तो ऊपर लिख दिए हैं, बोलो हाँ या ना। उसी के बुक में कर रहे तो अपना बुक में अपना नाम थोड़ी ना लिखेगा वो, बोलो हाँ या ना। हमारा पहला एंट्री हो गया कंप्लीट, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट डेट में देखो क्या बात बोला है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, परचेज फर्नीचर फॉर, जो एग्जाम्पल लिए थे वो क्वेश्चन में छप गया, अरे बोलो हाँ या ना। अब एग्जाम्पल लिए थे कि नहीं लिए थे, कि फर्नीचर खरीदा है कैश में, तो बताओ फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आया, क्या आया फर्नीचर, क्या गया पैसा, यानी जो आता है उसको डेबिट। तारीख कितना था 3, तो बोलेंगे सर जो आया उसको डेबिट, यानी फर्नीचर आया है तो फर्नीचर अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट। तारीख 2 है, अच्छा 2 तारीख है, 2 तारीख, तो 2 तारीख फर्नीचर अकाउंट क्या कर दिए, डेबिट। और मेरे पास से क्या चला गया सर, पैसा, जो भी आता है डेबिट, जो भी जाता है उसको क्रेडिट। फर्नीचर आया तो डेबिट कर दिए, कैश गया तो क्रेडिट कर दिए, और कितना रुपए का 10,000, तो डेबिट के सामने 10,000 और क्रेडिट के सामने भी 10,000। बोलो समझ में आया। और हर एक एंट्री जब पास करेंगे, हर एक ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसमें हम लोग को नरेशन लिखना पड़ेगा। आया समझ में। लेकिन अभी हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट तरीका बता दिए ना क्या करना है। सो बस बीइंग लगाना है और क्वेश्चन को यहाँ पे पुट कर देना है, पेस्ट कर देना है, कॉपी पेस्ट। बोलो आया समझ में, हाँ या ना, हाँ सर, बोलते जाना है। नेक्स्ट बताओ हमारा नेक्स्ट डेट क्या है, 3 तारीख। 3 तारीख को बोला बॉट गुड्स फॉर कैश, 3 तारीख को बोला बॉट मतलब खरीदना, बॉट मतलब खरीदना, अरे खरीदा बाई का पास्ट टेंस है बॉट, यानी बॉट गुड्स फॉर कैश, यानी सामान खरीदा कैश में, इसका मतलब सामान खरीदा, गुड्स मतलब सामान, गुड्स मतलब देखो पहले हमको नहीं पता होता था कॉमर्स का लाइन के बारे में, तो उस टाइम गुड्स मतलब हम समझते थे अच्छा, गुड मतलब अच्छा होता है ना, हाँ तो उस तरह गुड मतलब अच्छा होता है, तो गुड्स मतलब बहुत सारा अच्छा, समझ में आया। लेकिन जब हम लोग अकाउंट्स में पढ़ना शुरू किए, कॉमर्स लाइन में जब आए तब पता चला अच्छा गुड्स का मतलब सामान होता है, क्या होता है, सामान होता है। तो बताओ इसका मतलब सामान खरीदे और कैश में, कैश में मतलब क्या, सामान खरीदे और कैश दिए, अरे बोलो हाँ या ना। तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास क्या आया, सामान आया, गुड्स आया, तो जो भी आता है उसको क्या करते हैं, डेबिट, जो भी आता है उसको, तो गुड्स आया तो गुड्स को क्या करेंगे, डेबिट। सुनना, गुड्स को क्या करेंगे, तो बोला जाता है गुड्स अकाउंट डेबिट, लेकिन लिखना अच्छा नहीं लगता है, लिखना अच्छा तो बोलता है अगर आप गुड्स कभी भी खरीदोगे ना तो उसके लिए आप गुड्स वर्ड यूज नहीं करोगे, क्या यूज नहीं करोगे, गुड्स वर्ड यूज नहीं करोगे। तो सर क्या यूज करेंगे, तो बोलता है गुड्स अगर आप परचेज किए हो तो परचेज लिखो, अगर सेल किए हो तो सेल लिखो। आया समझ में। गुड्स वर्ड मत लिखना, गुड्स के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, अगर सामान खरीदे हैं तो परचेज, सामान बेचे हैं तो सेल यूज करेंगे। आया समझ में। तो सर गुड्स के लिए हम लोग गुड्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, परचेज लिखेंगे। तो एंट्री होगा हमारा परचेज अकाउंट डेबिट टू, बताओ पैसा गया ना, तो टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, जो आया उसको डेबिट, जो गया उसको क्रेडिट। परचेज नहीं आया, आया सामान, लेकिन सामान के लिए हम लोग लिखते क्या है, परचेज, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए का था, 25,000 रुपए का था, तो 25,000 रुपए का हम लोग एंट्री यहाँ पे पास कर दिए। हाँ गुड्स ही लिखेंगे, वहां पे परचेज नहीं लिखेंगे। आया समझ में। तो नरेशन लिखेंगे तो गुड्स ही लिखेंगे, क्वेश्चन पेस्ट करना है वहां पे। बोलो आया समझ में, यहां तक कोई तकलीफ किसी को भी। चलिए नेक्स्ट बोला है 6 तारीख को बोला है बॉट गुड्स, 6 तारीख को बोला है बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश ऑन क्रेडिट। सर क्रेडिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट मतलब उधार, क्रेडिट का मतलब उधार होता है।
मतलब आज पैसा नहीं देंगे, पैसा कुछ दिन के बाद देंगे। कब देंगे वो हमको भी नहीं पता, लेकिन उधारी में खरीदा गया है। तो एक बात बताओ, अपने आप को तुम बिजनेसमैन समझ रहे हो ना? हम लोग को क्या समझना है? अपने आप को बिजनेसमैन समझना है। तो एक बात बताओ, एक चीज, चलो पहले यहां पे हम समझते हैं। हम क्या बताए थे? ट्रांजैक्शन का मतलब दो चीज, लेना और देन। एक आएगा और एक जाएगा, एक आएगा और एक जाएगा। तो बताओ, अगर हम लोग सामान खरीदे कमलेश से उधारी में, तो सामान तो मेरे पास से आया, मेरे पास से कुछ गया, जाएगा तो तब जब हम पेमेंट करेंगे पैसा। क्या पेमेंट किए? नहीं, हम तो उधारी में खरीदे। हम दुकान गए, मनोहर का दुकान में पहुंचे और बोले मनोहर बाबू हमको थोड़ा सामान दे दो, और सामान हमको दे दिया, हम सामान लेके आ गए। हम उसको कुछ दिए क्या? हम उसको कुछ दिए? नहीं दिए। हम सामान लिए और आ गए, तो मेरे पास आया है, मेरे पास से कुछ गया नहीं है। तो सर ऐसा ट्रांजैक्शन कहां से होता है? आप बोले थे एक चीज आएगा तो एक चीज जाएगा, यहां तो सिर्फ आया है, गया तो कुछ नहीं है। तो बताओ, गया कुछ नहीं है, तो वहां पे आपको सोचना पड़ेगा किसके बारे में? पर्सनल अकाउंट के बारे में। अरे बोलो ना, आपके पास रियल अकाउंट खत्म हो गया। रियल अकाउंट में क्या होता था? आएगा और जाएगा। रियल अकाउंट में एक ही चीज मिला आपको, क्या मिला? सिर्फ आया। अब या तो हमारा पर्सनल अकाउंट होगा या तो हमारा नॉमिनल अकाउंट होगा। नॉमिनल अकाउंट मतलब इनकम, ये सब है यहां पे नहीं, इनकम और एक्सपेंस। तो क्या बात करेंगे सर? पर्सनल। बताओ, क्या ये कोई बंदा से रिलेटेड है क्या? बोलेंगे हाँ सर, ये कमलेश से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड? कमलेश। यानी जो सामान खरीदा गया वो किससे खरीदा गया है? कमलेश से खरीदा गया है। तो बताओ एक चीज, अगर तुम दुकान जाते हो, सब लोग सुनना, अगर तुम दुकान जाते हो, दुकान से अगर तुम एक पेन खरीदते हो, बोलते हो अंकल हमको ये पेन दे दीजिए, तो बताओ अगर वो तुमको पेन दे दिया और तुम पैसा दे दिए, तो क्या तुम्हारा नाम वो रिकॉर्ड करके लिखता है? क्या वो तुम्हारा नाम लिख के रखता है अपना खाता में? नहीं, क्योंकि सर जब हम लोग कैश में सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, तो वहां पे पार्टी का नाम से हमको कोई मतलब नहीं है। कौन पार्टी हमसे खरीद के गया है? क्या वो इंडिया का भी आदमी था कि पाकिस्तान से आया था खरीदने के लिए? उससे उसको कोई मतलब नहीं है। अरे बोलो हाँ या ना? लेकिन एक बात बताओ, अगर वो हमसे उधार में सामान खरीद के गया है, तो उसको याद रखना पड़ेगा कि नहीं, कि वो बंदा हमसे उधारी में सामान खरीदा है, आज नहीं तो कल उससे पैसा पाना है। अरे बोलो हाँ या ना? यानी पार्टी का नाम कब लिखा जाता है? जब कोई भी ट्रांजैक्शन क्रेडिट में होता है। जब कोई भी ट्रांजैक्शन क्रेडिट में होता है। बताओ यहां पे क्रेडिट में ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ या ना? तो इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, तो यहाँ पे नाम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। कमलेश का नाम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब बताओ, डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा? सामान खरीदे, तो सामान खरीदे तो सामान आया कि गया? आया। तो बताओ, आया तो डेबिट में, तो जो नाम आएगा वो कहां पे आएगा? क्रेडिट में। लेकिन सर लॉजिकली समझना है। बताओ, कमलेश से सामान खरीदे हैं, कमलेश रिसीवर है कि गिवर है? गिवर है। क्या है? गिवर। सामान दिया है ना वो, तो सामान वो गिवर है। बताओ, रिसीवर को डेबिट करते हैं और गिवर को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बोलो हाँ या ना? तो कमलेश अगर गिवर है तो गिवर को क्या करेंगे? क्रेडिट। यानी सर अब हम लोग एंट्री पास करते हैं। तो बताओ, अगर सामान खरीदा गया है तो परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे और टू कमलेश बाबू का नाम लिखेंगे, क्योंकि कमलेश से खरीदा गया है। बोलो हाँ या ना? कितने रुपए का? 15,000 रुपए का। बोलो कोई तकलीफ? सबको समझ में आया? यहां तक सबको क्लियर है चीज? कैश में खरीदते हैं तब, क्रेडिट में खरीदते हैं तो पार्टी का नाम क्यों आया? यहाँ पे पार्टी का क्यों नाम नहीं आया? समझ में आया? देखो यहाँ पे पार्टी का नाम दे भी देता ना, अगर ऊपर वाला जो हम लोग ये वाला एंट्री पास किए थे, अगर इसमें बोल दिया जाता कि परचेज गुड्स फ्रॉम कमलेश इन कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम कमलेश इन कैश। बताओ, हम लोग कमलेश से खरीदे सामान लेकिन कैश में खरीदे, क्या कमलेश का नाम आता? नहीं आता। सर कैश में खरीदा तो नाम क्यों लिखेंगे? नाम कब लिखेंगे? जब उधार में खरीदेंगे। आया समझ में? भले उसका नाम पता हो या नहीं पता हो। बोलो समझ में आया? तो यहां पे नाम पता था इसलिए हम लोग, और उधारी में था इसलिए यहां पे नाम उसका लिखा गया। कोई तकलीफ? नेक्स्ट बताओ क्या लिखा हुआ है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश। 8 तारीख को क्या किया गया है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यानी कैश में सामान बेचा। तो बताओ क्या आया क्या गया? बोलेंगे सर बेचे हैं सामान तो पैसा आएगा, पैसा तो कैश आया और सामान गया। तो बताओ जो आता है उसको डेबिट, तो कैश को क्या करेंगे? डेबिट, यानी कैश अकाउंट डेबिट। और क्या गया मेरे पास से? गुड्स गया, गुड्स। अरे बताओ, तो गुड्स के लिए तो गुड्स नहीं लिखते, हम क्या बताए थे? अगर खरीदे हैं तो परचेज लिखो, बेचे हैं तो बताइए सेल कर रहा है कि परचेज कर रहा है? तो यहां पे लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू कितने रुपए का सर? 28,000 रुपए का। कितने का?
28,000 रुपए का। यहां तक कोई तकलीफ? सबको समझ में आया? एक और एंट्री पास कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग कॉपी कीजिएगा। 10 तारीख वाला एंट्री पास करते हैं। बताओ 10 तारीख को बोला है सोल्ड गुड्स टू हरी ऑन क्रेडिट। सोल्ड किया है गुड्स किसके पास? हरी के पास। क्रेडिट में, उधार में बेचा गया है। तो बताओ उधार में बेचेंगे तो सामने वाले का नाम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। वेरी गुड। तो क्योंकि तुम ट्रांजैक्शन सोच सकते हो, सामान बेचे हैं तो सामान तो बेच दिए, सामान तो चला गया, लेकिन बदले में कुछ आया? कहां आया पैसा? कहां आया पैसा? वो दिया ही नहीं। बोलो हाँ या ना? तो दोनों चीज होना जरूरी है। यहां पे एक ही चीज हो रहा है, बोलो ना। तो पार्टी के बारे में सोचेंगे। बताओ हम अगर सामान बेचे तो मेरे पास से सामान गया, किसके पास गया? हरी के पास। तो हरी रिसीवर है कि गिवर है? रिसीवर को क्या करते हैं? डेबिट। अगर वो रिसीवर है, सामान गया है तो सामान को मिला है उसको, तो बताओ सामान मिला है तो वो रिसीवर, रिसीवर पर्सनल अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट। हरी को क्या करेंगे? डेबिट। हरी को क्या करेंगे? अरे समझ में आ रहा है ना? हरी अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और टू मेरे पास से सामान चला गया तो क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए का? 10,000। एंट्री हो जाएगा हमारा हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए का? 10,000 रुपए का। बोलो क्लियर है चीज? जी सर। चलो यहां तक पहले कॉपी कर लो एक बार। बताओ नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा 14 तारीख को बोला है पेड़ कमलेश। चलिए यहां पे लिखते हैं मार्च 14 तारीख। बताओ पेड़ कमलेश मतलब क्या? कमलेश को पेड़ किया। कमलेश को क्यों सर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो कमलेश से हम उधार में खरीदे थे। अरे बोलो ना। देखो वहां पे 6 तारीख को बोला गया था बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश ऑन क्रेडिट बोला गया था, यानी कमलेश से हम सामान जो खरीदे थे वो उधार में खरीदे थे। आज वो दिन आ गया जब उसको पैसा पेमेंट करेंगे। बोलो हाँ या ना? तो बोला कि पेड़ कमलेश 14 तारीख को कमलेश को पेमेंट करेंगे। तो हेलो कमलेश को पेमेंट करेंगे तो मेरे पास से क्या जाएगा? अब मेरे पास कुछ आएगा? नहीं आएगा। जा एक ही चीज हो रहा है, इसका मतलब दूसरा पर्सन के बारे में सोचना पड़ेगा। अरे बोलो ना। किसको पेमेंट करेंगे? कमलेश को। कमलेश रिसीवर होगा कि गिवर होगा? रिसीवर होगा। रिसीवर को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। रिसीवर को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। यानी हमारा एंट्री क्या हो जाएगा? जो डेबिट होता है कमलेश, यानी एंट्री पास करेंगे कमलेश अकाउंट डेबिट, कमलेश अकाउंट। और मेरे पास से क्या जाएगा? कैश, तो टू कैश अकाउंट। बोलो हाँ या ना? अगर तुमको एक चीज भी अगर समझ में आ गया तो दूसरा चीज अपने आप समझ में आ जाएगा। बताओ इतना बात तो समझ में आ गया कि मेरे पास से क्या जा रहा है? क्या जा रहा है? कैश। आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। जाता है तो क्रेडिट में आता है, जाता है तो क्रेडिट में। तो क्रेडिट में टू कैश होगा, ये तो समझ में आ गया। सर डेबिट में क्या होगा? तो डेबिट में नहीं समझ में आ रहा है, तो पर्सन का नाम होगा और पर्सन का नाम क्या है? कमलेश। तो कमलेश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बोलो समझ में आया? कमलेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना पेमेंट किया उसको? 12,000। वैसे सामान उससे खरीदा कितना का था? देखो तो 15,000 का सामान खरीदा था और उसको पेमेंट कितना किया है? 12,000। हो सकता है 3,000 बाद में भी पेमेंट करे, हो सकता है ना। सर यहां पे ऐसा भी तो हो सकता है 3,000 का इसको डिस्काउंट मिल गया ना। जब तक क्वेश्चन में डिस्काउंट वाला वर्ड नहीं बोलेगा, मतलब जब तक फुल सेटलमेंट नहीं बोलेगा, तब तक हम लोग अपने से सोच नहीं सकते। ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा जहां पे बोलेगा इन फुल सेटलमेंट, यानी इन फाइनल सेटलमेंट, यानी पूरा सेटलमेंट उसका काम कर देंगे। समझ में आया? तब हम लोग डिस्काउंट के बारे में सोचते हैं। आया समझ में? अभी नहीं सोचना है। तो बताओ कमलेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हमारा एंट्री हो गया। नेक्स्ट बताओ क्या बोला है? नेक्स्ट बोलो। पेड रेंट। रेंट पेड किया है। अब बताओ रेंट पेड किया है तो रेंट हमारा तो खर्चा है। रेंट हमारा क्या है? खर्चा, एक्सपेंस है। और एक्सपेंस रिलेटेड टू नॉमिनल अकाउंट। कौन सा? और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। बताओ हमारा ये रेंट पेमेंट करेंगे तो हमारा ये एक्सपेंस है कि इनकम है? एक्सपेंस। एक्सपेंस को क्या करना होता है? डेबिट। तो एक्सपेंस को डेबिट करना होता है तो रेंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। रेंट अकाउंट डेबिट। और बताओ रेंट पेमेंट करेंगे तो रेंट के टर्म में हम लोग कैश ही ना पेमेंट करेंगे? अरे बोलो ना। तो कैश, तो मेरे पास से कैश चला जाएगा तो क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट। कितने रुपए का है? 500 रुपए का है। तो 500 रुपए का रेंट पेमेंट किया। कौन सा चीज का रेंट पेमेंट किया पता नहीं है ना? 500 रुपए का रेंट पेमेंट कर दिया। बोलो आया समझ में? कोई तकलीफ? नेक्स्ट बताओ क्या है? बोला रिसीव फ्रॉम हरी। हरी से मिला। क्या मिला? हाथी घोड़ा? नहीं सर कुछ नहीं बोला है, तो पैसा मिला। क्या मिला? पैसा मिला। क्योंकि देखो हरी का नाम पहले भी आया था ना। हरी से
पहले भी नाम हो चुका था। क्यों पता है? क्योंकि उधारी में सामान बेचे थे उसको। देखो ना 10 तारीख को बोला गया था सोल्ड गुड्स टू हरि ऑन क्रेडिट, बोला गया था कि नहीं? यानी हरि के पास सामान बेचे थे उधार में। तो आज वो दिन आ गया जब पैसा वो हमको दे रहा है। कौन सा तारीख को? 25 तारीख को। बताओ पैसा अगर हरि से मिलेगा तो क्या एंट्री पास करेंगे? जो आएगा डेबिट। क्या आ रहा है मेरे पास? पैसा, कैश, कैश अकाउंट डेबिट। कहां से आ रहा है? हरि के पास से। हरि गिवर है। हरि क्या है? गिवर है। तो गिवर को क्रेडिट करते हैं। यानी अच्छा ये कितना तारीख था रेंट वाला? 18 तारीख का था। और अभी पैसा मिलने वाला 25 तारीख। 25 तारीख को हम पैसा आ रहा है तो पैसा अकाउंट डेबिट यानी कैश अकाउंट डेबिट। और कहां से आ रहा है? हरि से आ रहा है तो टू हरि अकाउंट। हरि मतलब पर्सन, पर्सन मतलब रिसीवर या गिवर के बारे में सोचेंगे। आया समझ में? तो टू हरि अकाउंट। कितना रुपया सर? 8,000 रुपया। तो 8,000 हम लोग को इससे मिल गया। यहां पे भी वो घटना सोच सकते हो। बताओ हरि के पास सामान जो बेचे थे वो कितना का बेचे थे? 10,000 का। और पैसा जो भी मिला वो कितना मिला? 8,000। तो क्या सोचोगे 2,000 का डिस्काउंट दे दिए? नहीं सर, 2,000 फिर से मिलेगा बाद में। जब तक क्वेश्चन में फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं बोलेगा तब तक हम लोग डिस्काउंट के बारे में नहीं सोचेंगे। आया समझ में? कोई तकलीफ? नेक्स्ट वाला भी बात कर लेते हैं। बताओ नेक्स्ट क्या है? लास्ट है विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। ये एक नया है आपके लिए, ध्यान से समझना। विड्रॉ अगर कभी भी ड्राइंग करने का बात बोलेगा, विड्रॉ करने का बात बोलेगा तो वो ड्राइंग होता है। क्या होता है वो? ड्राइंग। लेकिन तभी होता है ड्राइंग जब वो पर्सनल यूज के लिए होता है। किसके लिए? पर्सनल। पर्सनल यूज बोले, प्राइवेट यूज बोले, हाउस होल्ड यूज बोले, जब भी इस तरह का वर्ड बोले समझ जाना वो अपने यूज के लिए। बताओ अगर हम बिजनेस का काम कर रहे हैं तो बिजनेस का एक अलग बैंक अकाउंट खुला होगा, बिजनेस का अलग सा गुल्लक होगा, बोलो हाँ या ना? और घर का अलग खर्चा। बताओ घर का खर्चा के लिए हम अगर बिजनेस का पैसा निकाल लेंगे, समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब वो पर्सनल एक्सपेंस हो गया, बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। अगर बिजनेस का फर्नीचर खरीदना है, बिजनेस का हमको एक कैमरा खरीदना है, बिजनेस का एसी खरीदना है, तो वो सारा खर्चा बिजनेस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड? तो बिजनेस का नाम में आएगा सब। लेकिन अगर अपना घर, अपना अगर घर के लिए अगर कोई खर्चा करेंगे, घर के लिए हमको सब्जी खरीदना है और उसके लिए हम वहां से तिजोरी से पैसा निकाल लिए, गुल्लक से पैसा निकाल के और चल गए, तो क्या ये हमारा बिजनेस का खर्चा है कि पर्सनल एक्सपेंस है? पर्सनल एक्सपेंस के लिए बोलता है अगर आप बिजनेस से पैसा निकालोगे तो वो ड्राइंग कहलाता है। क्या कहलाता है? ड्राइंग। सर ड्राइंग क्या होता है? सुनना ध्यान से। अगर हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो कैपिटल, स्टार्टिंग में बात किए थे ना, जब बिजनेस में पूंजी लगाते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो उसको कैपिटल बोलते हैं। यानी बिजनेस में पैसा लगाना कैपिटल, बिजनेस से पैसा निकालना ड्राइंग होता है। आया समझ में? अगर बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो कैपिटल, निकालेंगे तो ड्राइंग। ड्रॉ करना मतलब निकालना होता है वहां से। आया समझ में? यानी ड्राइंग कर रहे हैं हम लोग। तो यहां पे बताओ, अच्छा क्या निकाल रहा है? कैश। क्या निकाल रहा है? कैश। तो बताओ बिजनेस के बारे में सोचोगे, बिजनेस के बारे में, बस अपने बारे में नहीं सोचोगे। बताओ अगर बिजनेस से तुम पैसा निकाल लिए तो तुम्हारे पास पैसा आया कि गया? आया। मेरे पास पैसा आया। अरे मेरे पास तो पैसा आया, लेकिन बिजनेस से रिलेटेड सोचना पड़ेगा, है ना? बताओ बिजनेस में पैसा वो आया कि गया? बिजनेस से पैसा चला गया वो, हाँ या ना? तो इसका मतलब बिजनेस से पैसा चला गया तो वो कैश आउटफ्लो हो गया, मतलब क्रेडिट में आएगा। गया ना? गया तो कहां पे आएगा? क्रेडिट में आएगा। बोलो समझ में आया? और ड्राइंग आ जाएगा डेबिट में। यानी जब भी विड्रॉ करेंगे तो हम लोग का एंट्री क्या होगा सर? कितना तारीख? 28 है। तो हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे? लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, कोई तकलीफ? कितना रुपया का? 4,000 रुपए का। बोलो समझ में आया? चलिए हमारा ये क्वेश्चन हो गया पूरा कंप्लीट। जितना भी ट्रांजैक्शन था हो गया। आप इसको एक बार कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ शशि कुमार। किसके? कौन सा कुमार? तो हमारे पास जो ऊपर में लिखा रहेगा वो क्या लिखा जाएगा? इन द बुक्स ऑफ शशि कुमार। और अपने आप को ही शशि कुमार समझ लेंगे, है ना? इन द बुक्स ऑफ शशि कुमार जर्नल एंट्रीज। बोलो क्लियर है चीज? इसके बाद हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना है, जर्नल एंट्री पास करना है। कौन सा महीना का बात किया गया है? अक्टूबर। साल कौन सा है? 2017। तो सबसे ऊपर साल लिख के डबल लाइन से इसको क्लोज कर देंगे, मतलब यही साल आपको हर साल मतलब पूरा ट्रांजैक्शन में चलेगा। महीना कौन सा है? अक्टूबर। तारीख कितना है? 1। पहला तारीख को हम लोग का ट्रांजैक्शन करना है।
ठीक है, चलो साथ में सब लोग काम करेंगे क्योंकि सीख चुके हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से। ठीक है, अब बताओ, बोला है कमेंस्ड बिजनेस विथ गुड्स, गुड्स से बिजनेस स्टार्ट किया है। हम स्टार्टिंग में ये वाला बात बताए पिछला क्वेश्चन में, क्या कि जिस चीज से हम लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे उसी को डेबिट करेंगे, बताए थे कि नहीं। अगर कैश से स्टार्ट करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, अगर गुड्स से स्टार्ट करेंगे तो गुड्स अकाउंट डेबिट यानी परचेज अकाउंट डेबिट। अरे बोलो ना, अगर फर्नीचर से स्टार्ट करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, अगर बैंक से स्टार्ट करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। जिस चीज से स्टार्ट करेंगे उसको क्या करेंगे, डेबिट। और टू कैपिटल अकाउंट, टू कौन सा अकाउंट, कैपिटल। तो बिजनेस स्टार्ट करने का ये एंट्री होता है। तो बताइए हम लोग का यहाँ पे बिजनेस गुड्स से स्टार्ट कर रहा है तो गुड्स के लिए परचेज लिखा जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट या परचेज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। बोलो आया समझ में। कितने रुपए का सर, 40,000 का है, तो 40,000 का ये हमारा एंट्री हो जाएगा। गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, गुड्स के लिए परचेज लिखेंगे। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल तो नीचे आपका फिक्स है कि नीचे कैपिटल रहेगा, डेबिट में क्या रहेगा, तो जो चीज लगा के बिजनेस स्टार्ट किए हैं वही डेबिट में रहेगा। पिछला क्वेश्चन में कैश लगाए थे तो कैश अकाउंट डेबिट था, यहाँ पे गुड्स लगाए हैं इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट। बोलो आया समझ में, कोई तकलीफ यहां तक। चलिए दूसरा देखते हैं। 3 तारीख को एंट्री हुआ है, 3 तारीख को बोला है कैश इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस, बिजनेस में कैश लगाया है, बिजनेस में कैश। तो बताओ बिजनेस में कैश लगाना मतलब क्या, फिर से कैपिटल इन्वेस्ट करना, फिर से कैपिटल इन्वेस्ट करना। तो बताओ बिजनेस में अगर पैसा लगाए तो क्या एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू। आ रहा है सबको समझ में। तो बताओ यहां पे एंट्री हो जाएगा हमारा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बिजनेस में पैसा लगाना मतलब क्या होता है, कैपिटल, और बिजनेस से पैसा निकालना मतलब क्या होता है, ड्रॉइंग, है ना। कितना रुपया, 60,000 यानी 60,000। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम लोगों का कैपिटल बोलेंगे, बिजनेस में कितना का पूंजी लगा है हमारा, तो क्या बोलेंगे 1 लाख का पूंजी लगा है, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट। बोलो आया ना, उसमें सामान लगा है 40,000 का और पैसा लगा है 60,000 का। कोई तकलीफ, यहां तक सबका हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सर, 4 तारीख का घटना। 4 तारीख का घटना बोला परचेज गुड्स फ्रॉम अरुल ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट मतलब उधार में, उधार वाले में कैश का बात नहीं होता है। तो बताओ सामान खरीदे तो सामान आया, परचेज अकाउंट डेबिट किसके पास से आया, अरुल के पास से आया। अरे हाँ या ना, क्योंकि पैसा तो नहीं गया मेरे पास, तो पार्टी का नाम लिखना पड़ेगा क्योंकि वो गिवर है। वो क्या है, गिवर, गिवर का क्रेडिट में आता है। तो एंट्री पास होगा हमारा परचेज अकाउंट डेबिट टू अरुल अकाउंट। कोई तकलीफ किसी को, सबको समझ में आ रहा है। हम बार बार बोल रहे हैं, कहीं पे भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप आराम से हमको रोक के पूछ सकते हो, ठीक है। बस आपको पूरा कॉन्सेप्ट जानना है। पूरा गोल्डन रूल का खेला है, पूरा गोल्डन रूल का खेला है। नेचर पता करो, गोल्डन रूल को याद करो और यहां पे एंट्री पास करो। बताओ नेक्स्ट आपका बोला 6 तारीख को, क्या बोला, रिटर्न गुड्स टू अरुल। अच्छा, अभी अभी हम सामान खरीदे थे अरुल से, उसको रिटर्न कर देंगे सामान। तो सामान रिटर्न करने का मतलब क्या, जो सामान परचेज किए उसके लिए परचेज, जो सामान रिटर्न कर देंगे उसके लिए परचेज रिटर्न हो जाता है। क्या होता है, परचेज रिटर्न। तो एक बात सुनो, बताओ जब सामान आया था तो परचेज को क्या किए थे, डेबिट। जब सामान जाएगा तो रिटर्न को क्या करेंगे, क्रेडिट। अरे बोलो ना, जब अरुल के पास से आया था तो अरुल को लिखे थे क्रेडिट में, जब अरुल के पास जाएगा तो अरुल को क्या करेंगे, डेबिट में। अरे बोलो ना, क्योंकि जब जब सामान खरीदे थे तो अरुल उस टाइम में गिवर था। क्या था, जब हम अरुल को रिटर्न कर देंगे तो अरुल इस टाइम क्या हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा, होगा। और रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट। तो यहां पे एंट्री क्या पास करेंगे, अरुल अकाउंट डेबिट टू, यही वाला परचेज लिखेंगे टू परचेज, लेकिन साथ में रिटर्न भी जोड़ेंगे, यानी लिखना पड़ेगा परचेज रिटर्न अकाउंट। आया समझ में। और सुनो, परचेज रिटर्न को और भी एक नाम से जाना जाता है, दैट इज रिटर्न आउटवर्ड। कौन सा, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउट हो रहा है, बाहर जा रहा है। अरे हम खरीदे थे वो बाहर जा रहा है ना, तो रिटर्न आउटवर्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है। बोलो समझ में आया। तो परचेज रिटर्न कितने रुपए का हो गया सर, 10,000 रुपए का है तो 10,000 यहां पे जाके लिख देंगे। मतलब 70,000 का सामान खरीदे जिसमें से 10,000 का सामान हम वापस कर दिए। कोई दिक्कत, सबको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट बोला है 10 तारीख,
10 तारीख को क्या एंट्री हुआ है, बोला है ट्रांजैक्शन पेड कैश टू अरुल ऑन अकाउंट। अच्छा सुनो, ऑन अकाउंट बोल देता है ना तो लोग कंफ्यूज हो जाता है, अच्छा उसका बैंक में डाला है, ना ना ना, ऑन अकाउंट मतलब उसका ट्रांसफर किया है, मतलब अरुल को पैसा दिया है, अरुल को। तो बताओ पेड कैश टू अरुल, सीधा बात। तो बताओ अरुल को पैसा दिए, अरुल को पैसा दिए, तो बताओ अरुल रिसीवर हो गया, अरुल कौन हो गया, रिसीवर, जिसको क्या करेंगे, डेबिट। और मेरे पास से पैसा गया तो पैसा को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, यानी एंट्री क्या हो जाएगा, अरुल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बोलो समझ में आया, पैसा गया तो पैसा को क्रेडिट में, जिसके पास गया उसको डेबिट में, क्योंकि वो बंदा रिसीवर हो गया, पैसा को पाया है वो। तो इसीलिए हम लोग कितना का था, 60,000 का। तो तुम खुद सोच के देखो सामान कितना का खरीदे थे, 70 का ना, सामान कितना का खरीदे थे 70, जिसमें 10 का वापस कर दिए तो बचा 60 का, तो वही 60,000 का पैसा पेमेंट कर दिए। बोलो हाँ या ना, बोलो। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 15 तारीख, 15 तारीख को बोला है सोल्ड गुड्स टू चंदर ऑन क्रेडिट। बताओ सामान बेचे हैं चंदर के पास, किसके पास, वो भी सामान उधार में बेचा गया है, यानी पैसा तो मिलने से रहा, पैसा तो भी नहीं मिलेगा। तो चंदर के पास बेचे तो चंदर रिसीवर है कि गिवर, रिसीवर को क्या करते हैं, आया समझ में, यानी चंदर को करेंगे डेबिट, और मेरे पास से सामान चला जा रहा है तो सामान मतलब गुड्स, और गुड्स के लिए सेल यूज करेंगे, हाँ या ना। तो एंट्री हो जाएगा हमारा चंदर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, चंदर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना रुपया सर, 30,000 रुपये का है, तो 30,000 का यहां पे एंट्री पास हो जाएगा। बोलो समझ में आया, कोई दिक्कत, यहां तक ठीक है, आगे बढ़े। चलिए 15 तारीख का हो गया। नेक्स्ट बोला है 18 तारीख में चंदर रिटर्न गुड्स, जा रे, अब चंदर भी गुड्स रिटर्न कर दिया, जैसे हम सामान को रिटर्न किए थे अरुल के पास, वैसे वो भी रिटर्न कर दिया मेरे पास, हाँ या ना। तो पता, हम जब सेल किए थे तो सेल्स लिखे थे, और जब वापस आ गया तो सेल्स रिटर्न, और इसका एंट्री पलट जाएगा, एंट्री क्या हो जाएगा, चंदर आ जाएगा नीचे, सेल्स आ जाएगा ऊपर, लेकिन सेल्स खाली नहीं लिखेंगे, सेल्स के साथ रिटर्न लिखेंगे, अरे हाँ या ना। 18 तारीख को एंट्री बनेगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, किसके पास जा रहा है, चंदर के पास, तो टू चंदर अकाउंट। समझ में आया, कितना रुपया का वापस कर दिया, 6,000 रुपए का, तो 6,000 रुपया लिखेंगे। बोलो समझ में आया, हाँ या ना, यानी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चंदर अकाउंट हो जाएगा हमारा 6,000 रुपए का। बोलो क्लियर है यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या बोला है, 20 तारीख, हाँ या ना, अक्टूबर 20 तारीख का घटना, क्या घटना घट रहा है, बोला रिसीव्ड कैश फ्रॉम चंदर इन फुल सेटलमेंट। अच्छा, क्या बोले थे, फुल सेटलमेंट वर्ड बोलेगा तो वहां पे डिस्काउंट ये सब का भी बात आ जाएगा, हाँ या ना। अब सुनोगे ध्यान से एक चीज बताना, चंदर बाबू का नाम इसके पहले आया था कि नहीं आया था, चंदर के पास सामान बेचे थे कि खरीदे थे, बेचे थे। कितने रुपए का सामान बेचा गया था, 30,000 रुपए का। अमाउंट का खेला है, अमाउंट का खेला सही से सीखो। बताओ कितने का सामान बेचा गया था, 30,000, उसमें हम 6,000 का रिटर्न भी कर दिए, तो बताओ 6,000 का रिटर्न हो गया, तो बचा कितने का, 24,000, कितना, 24। 30,000 का सामान खरीदे थे, बेचे थे, तो 30,000 रुपया मिलना चाहिए था कि नहीं, जिसमें 6,000 का वापस कर दिए। अब कितना पैसा मिलना चाहिए, 24,000 पैसा मिलना चाहिए चंदर से हमको, 24,000, लेकिन अभी बोला कि रिसीव कर रहा है कैश फ्रॉम चंदर 23,000। बताओ, वो भी फुल सेटलमेंट। अगर ये फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं बोलता तो एंट्री सिर्फ 23,000 का होता, यानी 1,000 फिर भी फ्यूचर में हमको मिलेगा। अरे बोलो ना, फ्यूचर में फिर से 1,000 रुपये जो बाकी है वो मिलेगा, लेकिन अगर फुल सेटलमेंट वर्ड लग जाएगा मतलब अब आगे उससे कोई मतलब हमको नहीं है। तो बताओ, हमको पैसा पाना था 24,000, मिल रहा है 23,000, यानी 1,000 का हम उसको डिस्काउंट दिए हैं। अरे हम ना डिस्काउंट दिए हैं, अपने बुक में एंट्री पास करेंगे तो अपने बारे में सोचेंगे कि हम क्या किए हैं। तो बताओ, हमको डिस्काउंट मिला है कि हम डिस्काउंट दिए हैं, डिस्काउंट दिए हैं, अलाउ किए हैं। डिस्काउंट क्या किए हैं, अलाउड। और अगर हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे तो मेरे लिए लॉस है कि इनकम है,
लॉस है या इनकम है? लॉस को क्या करते हैं? डेबिट। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल बोलता है? लॉस क्या करते हैं? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, हाँ या ना? ऑल इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट, यानी वो डिस्काउंट अलाउड जो होगा वो क्या हो जाएगा? डेबिट भी हो जाएगा। बोलो समझ में आया? और पैसा मिल रहा है सर, पैसा, रुपया, तो बताओ कैश को क्या करते हैं? डेबिट। जो भी आता है उसको क्या करेंगे? यानी सर हमारे पास डेबिट जो होगा वो दो चीज होगा। डेबिट जो होगा वो, इसी को बोलते हैं मर्ज एंट्री, कंबाइन एंट्री। हम दोनों चीज को एक साथ करेंगे। मतलब हम लोग जानते हैं सर एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट, लेकिन जब मोर देन वन अकाउंट अगर डेबिट और क्रेडिट होना शुरू हो जाए तो उसको कंबाइन एंट्री बोलते हैं। कौन सा एंट्री? कंबाइन एंट्री, यानी उसको कंबाइन किया गया है। दो तीन अकाउंट को मिला के, दो तीन ट्रांजैक्शन को मिला के एक ट्रांजैक्शन बनाया गया। समझ में आया? तो ध्यान से समझना, इसको ध्यान से समझ लो। बताओ मेरे पास क्या आया? कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट। अरे बोलो ना, कितने रुपए का आया? 23,000। कितना रुपया आया? 23,000 रुपए लिख दिए, और हम उसको डिस्काउंट दिए तो मेरा लॉस हो गया ना, और वो डिस्काउंट लॉस हो गया, लॉस को डेबिट में लिखते हैं, इसको लिखा जाता है डिस्काउंट अलाउड। अरे हम अलाउड किए कि रिसीव किए हैं? हम रिसीव किए हैं, हम तो अलाउड किए ना, हम तो उसको डिस्काउंट दिए। कहा 24,000 रुपया मिलना था हमको, हमको 23,000 रुपया मिला था, हम उसको 1,000 रुपया डिस्काउंट दे दिए ना। बोलो हाँ या ना? यानी डिस्काउंट अलाउड किया गया है। कितने रुपए का? 1,000 रुपए का। तब जाके किसको किसको? चंदर को। तो तब जाके चंदर का पूरा नामो निशान खत्म होगा। कितने रुपए का? 24,000 रुपए का। बताओ आपको डेबिट में भी 24, क्रेडिट में भी 24 दिख रहा है कि नहीं? ये होता है मर्ज एंट्री, कंबाइन एंट्री। बोलो समझ में आया? जब आपका दो अकाउंट डेबिट हो गया, एक अकाउंट क्रेडिट है, इसको मर्ज एंट्री बोलेंगे। यानी दो से ज्यादा भी डेबिट हो सकता है, दो से ज्यादा क्रेडिट भी हो सकता है। समझे? इस तरह का मिलेगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग मर्ज एंट्री या कंबाइन एंट्री। आया समझ में? तो कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको फुल सेटलमेंट वर्ड दिख जाए, कोई भी ट्रांजैक्शन में फुल सेटलमेंट वर्ड दिख जाए, तो समझ जाना वहां पे डिस्काउंट आएगा। डिस्काउंट या तो ऊपर आएगा या तो नीचे आएगा, मतलब या तो डेबिट में आएगा या तो, अगर हम डिस्काउंट दिए हैं तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट में आएगा, अगर हमको डिस्काउंट मिला है तो हमको रिसीव्ड हुआ है तो उसको क्रेडिट में लिखेंगे। आया समझ में? जैसे हम सामान खरीदे थे किसी से, सामान किसी से, और सामान खरीदे तो पैसा देना पड़ेगा ना, और पैसा देने वक्त हम 1,000 रुपया कम दिए, तो बताओ हमको डिस्काउंट मिल गया ना, और 1,000 का डिस्काउंट मिल गया मतलब रिसीव्ड हो गया। वो क्या हो गया? वैसा केस जब आएगा तब देखेंगे। बोलो यहां तक समझ में आया? हाँ या ना? कॉपी कर लिए क्या? चलिए नेक्स्ट 25 तारीख का बात करें। 25 तारीख का बात करते हैं सर। 25 तारीख को बोला पेड सैलरीज थ्रू ईसीएस। ईसीएस हमारा होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस जो सर पेमेंट करने का मेथड होता है। अरे नेट बैंकिंग करते हो, ऑनलाइन बैंकिंग करते हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पेमेंट करते हैं ना, वो काम करने बोला है। समझ में आया? मतलब ये जैसे एनईएफटी होता है ना, आरटीजीएस होता है, बहुत सारा पेमेंट करने का मेथड। आप फोन पे से करते हो, गूगल पे से करते हो, आप कहीं से भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन का, लो आप कहीं से भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हो, पैसा आपका कहां से जाता है? बैंक से। पैसा कहां से जाता है? क्या आपके पास से जा रहा है कि आपका बैंक से जा रहा है? पैसा बैंक से घट रहा है कि आपका पॉकेट से घट रहा है? बैंक से। यानी वहां पे बैंक यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाएगा? तो बताओ आप सैलरी पेड कर रहे हो तो सैलरी आपका खर्चा है कि इनकम? सैलरी पेड कर रहे हैं मतलब मेरे घर में कोई काम किया उसको सैलरी दे रहे हैं। अरे बोलो हाँ है ना? तो सैलरी मेरे लिए एक्सपेंस है, खर्चा है, और एक्सपेंस को क्या करते हैं सर? डेबिट। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट करो। यानी हम लोग क्या करेंगे? सैलरी को डेबिट करेंगे, यानी एंट्री लिखना पड़ेगा सैलरीज अकाउंट डेबिट या सैलरी अकाउंट डेबिट कर सकते हैं, हाँ या ना? और 2 सैलरी जब पेमेंट किए तो पैसा पेमेंट किए क्या? ना सर, ईसीएस किए हैं, मतलब बैंक के थ्रू पेमेंट किए हैं, तो मेरे पास पैसा बैंक से गया होगा। कहां से गया होगा? बैंक से। यानी यहाँ पे 2 बैंक यूज किया जाता है। आया समझ में? तो 2 बैंक अकाउंट। ध्यान रखना बहुत सारा वर्ड मिलेगा तुमको बैंकिंग से रिलेटेड। बोलेगा उसको पेमेंट किया है फोन पे से, उसको पेमेंट किया गूगल पे से, उसको पेमेंट किया एनईएफटी करके, उसको पेमेंट किया ऑनलाइन बैंकिंग करके, कुछ भी बोल दे, आपको लिखना क्या है? बैंक। समझ में आया? क्योंकि कोई भी तरीका हम लोग यूज करें, पैसा कहां से जा रहा है? बैंक से जा रहा है। बोलो समझ में आया? कितने रुपए का था? 2,000 रुपए का था, तो 2,000 रुपए यहां से काम हो गया। एंड लास्ट वन 30 तारीख का ट्रांजैक्शन। बताओ क्या हो रहा है? साहिल कहां से आ गया?
शशि कुमार होगा वो, जिसके बुक में, यहाँ पे साहिल नाम को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब शशि कुमार, जो इसके बुक में हम लोग एंट्री कर रहे हैं। तो शशि कुमार टुक द फॉर पर्सनल यूज गुड्स वर्थ ₹10,000। बताओ 10,000 रुपए का सामान अपना पर्सनल यूज के लिए हम वहां से विड्रॉ कर लिए। एक बात बताओ, क्या वो कैश निकाला है कि गुड्स निकाला है? देखो तो क्या बोला है, कैश विड्रॉ किया है ना सर, गुड्स निकाल लिया। गुड्स मतलब सामान, गुड्स मतलब, और सामान के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? परचेज। क्या यूज करते हैं? परचेज। सेल्स भी यूज करते हैं, लेकिन सेल करते वक्त हम लोग, और बाकी वक्त हम लोग क्या यूज करते हैं? परचेज। बाकी वक्त परचेज यूज करते हैं। तो बताओ, यानी सामान अगर ले लिए पर्सनल यूज के लिए तो हमारा क्या होता है? ड्रॉइंग। पर्सनल यूज के लिए कुछ भी लेना मतलब, तो ड्रॉइंग अकाउंट को क्या करेंगे? बोलो हाँ या ना? तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। और अगर वहां से पैसा निकालते तो टू कैश, अगर सामान निकाले तो परचेज, यानी क्या अकाउंट हो जाएगा? टू परचेज अकाउंट। यानी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितने रुपए का? 10,000 रुपए का। तो ये एंट्री हमारा हो जाएगा। फिर से रिपीट, हम बताए थे पहले भी, पर्सनल यूज के लिए कभी भी पैसा निकालते हैं तो ड्रॉइंग को डेबिट करते हैं। किसको करते हैं? ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। अगर पैसा निकलेगा तो टू कैश, अगर बैंक से निकालेंगे तो टू बैंक, अगर हम लोग गुड्स निकाल लेंगे तो टू परचेज। अगर फर्नीचर निकाल के ले आए वहां से, अरे मेरा बिजनेस में था एक फर्नीचर लगा हुआ था, बड़ा चमकदार था, बड़ा मस्त लग रहा था, हम उसको अपना घर के लिए ले आए, तो इसका मतलब फर्नीचर निकाल के ले आए, तो टू क्या लिखेंगे? फर्नीचर। आया समझ में? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा। बोलो समझ में आया? चलिए, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। अच्छा, जर्नल को टोटल करके खत्म करते हैं। तो यहाँ पे टोटल लिख के, और डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल करना पड़ेगा ऊपर से नीचे तक। समझ में आया? और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, पहले वाला में भी करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा, ठीक है। जोड़ के देख लो कितना होता है। 3,12,000। किसका आ रहा है? अच्छा, पहला वाला छोड़ो ना, ठीक है। 3,12,500 टोटल होगा। चलो आज यहीं तक रखते हैं हम लोग, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।